तो हमने शायद पढ़ा था, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कुछ 3 टाइप्स के पढ़े थे हमने, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन हमने पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चनिंग वर्ड्स, और सेकंड पढ़ा था प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मास्टर रूल, और मास्टर रूल के बाद हमने ये भी पढ़ा था कि किस किस से क्या क्या मतलब कि कौन कौन से ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, WH वाले वर्ड्स होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं। पहला हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं जिसको हम वी कैन गिव आंसर बाय यस और नो, दोज वर्ड्स आर स्टार्टिंग बाय हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और क्या है कि जैसे कहने का मतलब ये है, उसी तरह हमने क्या किया कि ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद क्वेश्चनिंग वर्ड्स के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, और सब्जेक्ट आते हैं, मेन वर्ब आते हैं, बाकी जो रेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा। तो उसी तरह देखेंगे ये फर्स्ट एग्जाम्पल हाउ का, वाई का, वेयर का, हाउ मेनी का, व्हाट टाइम का, विच का, हुज का, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोस्ट क्वेश्चन WH वाले वर्ड्स, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन WH वाले वर्ड्स, ठीक है। उसी तरह हम नीचे आएंगे तो टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आया। टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आते हैं बाबू। पहला आता है क्वेश्चंस विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे ऐसे वर्ड्स जो बिना क्वेश्चनिंग वर्ड्स के होते हैं, ठीक है। बिना क्वेश्चनिंग वर्ड्स के होते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं बट वो विदाउट क्वेश्चनिंग वर्ड्स के होते हैं, उनको हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे हमने कल ही बताया था, जैसे देखिए यस नो, ठीक है। उसी तरह हमने आगे भी बताया था आपको, ठीक है, कि जैसे क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं WH से स्टार्ट होते हैं, देखिए WH वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। उसी तरह हमने फिर बताया यस या नो वाले में भी होते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर हम आते हैं 5 नंबर, हम पढ़ते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में भी हमने ये पढ़ा था कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है और सिंपल पास्ट होता है उसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में हम यूज करते हैं डू, ठीक है, डू या डज का, ठीक है। और उसी तरह हम किसमें यूज करते हैं, पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं डीड का, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर एग्जांपल है क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे सिंपल पास्ट भी हो गया, जो हमने बताया है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट, यानी ऑक्सिलरी वर्ब बोले तो डीड, ठीक है। और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया, सॉरी ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब बट यहाँ क्या किया है कि कहीं कहीं क्या होता है, चेंजिंग हो जाते हैं। जैसे ये भी एक वर्ड, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, क्या, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इनको भी हम लगा देते हैं टू बी के फॉर्म में, और उसके बाद आप सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद आप रेस्ट रख देते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री रख देते हैं, तो भी आपका सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे देखिए व्हाट डिड यू, देखिए आप क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड्स वाले से करने का मतलब, आप छोटे क्लासेस में या आप जब छोटे क्लासेस में टेंस आप पढ़े होंगे तो आप पढ़ते होंगे सर रूल लिखवाए होंगे आपके, रूल, तो रूल में WH लिखवाए होंगे तो लिखवाएंगे WH वर्ड्स प्लस यही डू दिया, डू, तो जैसे यहाँ डिड हो गया तो डिड होने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन डू या डज है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है बाबू। ये आप पढ़े होंगे नहीं, पढ़ा है आपने, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है। उसी तरह 9 नंबर ये देखिए क्वेश्चन वेयर सब्जेक्ट, जैसे वेयर से है, उसी तरह ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आप आता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टैग, जो आप कह रहे थे कि सर आपने कैसा दे दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है कि क्वेश्चन टैग जैसे मान लीजिए हमको लिखना है, जैसे कुड, इसको अगर पूरा लिखा जाता है कैन आई, तो कैन नॉट आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखने का मतलब से लिखा है ना कैंट आई, इसको हम लिख सकते हैं कैन फिर नॉट फिर आई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। लेकिन जब इसी को एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी इस फॉर्म में लिखा जाता है जो फॉर्म आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ कैंट आई लिखा है, कॉन्ट आई, वजंट आई लिखा है, डोंट यू लिखा है, तो इसी फॉर्म को बाबू हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो अभी मैं आपको और एक PDF दिखाता हूं, उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे।
ठीक है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन टैग ये क्या होता है कि यही होता है, यही क्वेश्चन टैग होता है कि मतलब जो भी आप वर्ब के साथ अगर नॉट आता है तो उसको आप एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो यही आपका क्वेश्चन टैग हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब क्या कह रहा है, जैसे रिमेंबर करने के लिए, जैसे होता क्या है, इसका रूल दिखेगा, बस इंपॉर्टेंट यही है, इसका रूल समझना है। कह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन टैग बोलता है, क्वेश्चन टैग करने के लिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है। अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है तो आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाना है। फिर से ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको देता है एग्जाम में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, तो आप देखेंगे कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो हमारा पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, मींस अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, और अगर आपका स्टेटमेंट यानी जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है तो वो आपका बनेगा अफर्मेटिव में। तो पहले हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव वाला देखते हैं जिसको हमको नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनाना है। जैसे देखिए, अब जैसे लिखा है, देखिए, नाउ आई कैन होल्ड माई हेड अप विथ डिग्निटी। अब इसको बोला गया क्वेश्चन टैग में बनाइए, तो देखिए आप करेंगे क्या, इस फॉर्म में एब्रिविएशन कर देंगे, यानी इस फॉर्म का एब्रिविएशन करना है। जैसे कैन नॉट है तो कैन है, आई कैन आई है, तो अभी जब इसको आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर कैंट आई कर देंगे, कैंट आई। मैं एक पीडीएफ दे दूंगा आपको, उस पीडीएफ में सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब को निगेटिव के क्वेश्चन टैग में कैसे लिखते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। बहुत ऐसे हैं चीजें जो आप नहीं जानते होंगे, उस सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत रखिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो दिख रहा होगा, तो यही क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग का मतलब ही होता है कि आप कही हुई चीजों को निगेटिव में बोलेंगे, निगेटिव कई चीजों को अफर्मेटिव में बोलेंगे, दैट इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग। जैसे देखिए यहाँ पर हमने बताया, नाउ आई कैन होल्ड माई हेड अप विथ डिग्निटी, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में आ गया। ठीक है, ये आपका किस में आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस में आ गया। जब इसी को हम क्वेश्चन टैग में बनाएंगे बाबू, तो यहाँ देखिए कांट आई कर देंगे, यानी कैन आउट, ये नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, कैन नॉट आई नहीं लिखना है, कैन नॉट आई अगर आप लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको एब्रिविएशन फॉर्म यानी क्वेश्चन टैग को बताना है, तो क्वेश्चन टैग का यही फॉर्म होता है, कैन आई। क्लियर। उसी तरह देखिए दूसरा, अब कहेंगे इसमें से सर कोई है ही नहीं, यू कंडक्ट म्यूजिक क्लासेस, तो कहेंगे सर इसमें तो है ही नहीं है, यू कंडक्ट, कहेंगे सर इसमें तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं। लेकिन बाबू फिर मैं आपको बताता हूँ, दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या कहता है कि डू या डज लगता है, तो यू आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या लगाओगे, प्लूरल के साथ आप लगाओगे डोंट। देखिए डोंट यू, क्लियर है, डोंट यू। उसके बाद क्या है 11B, जो 11B है, तो 11B में भी देखिए यही रूल है जो हमने बताया पहले हमने बताया कि क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो आप उसको निगेटिव में करना है, अगर क्वेश्चन टैग में निगेटिव है तो उसको आपको अफर्मेटिव में करना था। जैसे देखिए अब दूसरा लिखा है व्हेन द स्टेटमेंट इज निगेटिव, देखिए सिंपल सा है, व्हेन द स्टेटमेंट इज निगेटिव, देखिए यहाँ लिखा है ना, व्हेन द स्टेटमेंट इज निगेटिव, व्हेन द स्टेटमेंट इज निगेटिव। तो अब जब स्टेटमेंट निगेटिव है तो जाहिर सी बात अफर्मेटिव में बनाना था। देखिए सीमा डजंट लाइक स्टार, देखिए कुछ करना नहीं रहता है, ये बना बनाया होता है। जैसे आपने एग्जाम, हमने जो अभी सेशनल ST2 लिया है उसमें एक क्वेश्चन दिया था, उसको क्या करना था, सिंपल में था, उसको क्वेश्चन टैग में बनाना है। देखिए सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है, लास्ट में जाके कॉमा लगा के और उसको क्वेश्चन कर देना है। देखिए लिखा है सीमा डज नॉट लाइक स्टार, सीमा क्या करती है, सितारों को पसंद नहीं करती है। तो आप ये देखिए पहले से ही निगेटिव है, लेकिन इसको बोल रहा है क्वेश्चन टैग में बनाइए। जब क्वेश्चन टैग में आप बनाएंगे तो इसको डज सी कर देंगे, क्या कर देंगे, डज सी। देखिए यहाँ निगेटिव था तो यहाँ पर अफर्मेटिव हो गया। उसी तरह देखिए सेकंड है वी डोंट लाइक टू प्ले इन सन, ठीक है, फिर उसके बाद डू वी हो गया, क्यों, क्योंकि डोंट है तो डू हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब है ये सिंपल रूल क्वेश्चन टैग के हैं, और थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग आता है, लेकिन मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन टैग का बाबू कि अगर आपका सेंटेंस, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा, अगर आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव में है तो सॉरी, अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव में है तो जो आपका क्वेश्चन टैग होगा वो बाबू आपका होगा अफर्मेटिव। ठीक है, उसी तरह देखिए 11C जो है, ठीक है, 11C में क्या है,
इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नाउन इट इज चेंज इनटू प्रोनाउन द क्वेश्चन टैग। अब देखिए तब रूल चलेगा, अब रूल चलेगा। रूल का पहले तो सिंपल हमने पढ़ा कि क्वेश्चन टैग को कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन टैग को हमने लिखना समझ लिया। उसके बाद हम बाबू क्या करेंगे कि हमने एक रूल देखा कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग विद निगेटिव क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आपका सेंटेंस स्टेटमेंट निगेटिव में है तो उसको हम पॉजिटिव में करके ही क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ये चीज है। ओके, अब देखिए यहाँ पर करा कि अगर आपके सब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट नाउन है, ठीक है, वो जो नाउन सब्जेक्ट होता है अगर वो आता है तो उसको हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये सिंपल सा नेक्स्ट एग्जांपल आपको एकदम पूरा पूरा दिखा देगा। जैसे देखिए लिखा है द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। अब बोला जा रहा है बाबू इसको आप क्या करिए, क्वेश्चन टैग में चेंज करिए। तो आप कहोगे सर इसको हम कैसे क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे, तो यहाँ देखिएगा आपका नाउन है और हमने बताया है कि जब नाउन होता है सेंटेंस में तो नाउन ना लगा के उसका जगह प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर प्रोनाउन इसका हो जाएगा दे और यहाँ पर होगा हैवेंट दे। क्या हो जाएगा, हैवेंट दे, और ये आपका क्वेश्चन टैग में चेंज हो गया। ये एक रूल बताया है कि सेंटेंस में अगर आपका नाउन है और उसको क्वेश्चन टैग में करना है तो आप क्या करेंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब को एब्रिविएशन में लेके वहां पर नाउन की जगह आप क्या करोगे, प्रोनाउन को प्लेस करोगे और वो प्रोनाउन डिपेंड करेगा उसके जेंडर पर। जैसे मान ली स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो दे लगाया गया। अब एक सेम एग्जांपल देखिए दूसरे वाले में, द गर्ल वाज सिटिंग अलोन, ठीक है, वाजंट ही। तो अब देखिए सी लिखा है ना, सी, सर ही हमने बोला सी लिखा, क्यों, क्योंकि गर्ल क्या है, फेमिनिन जेंडर है, तो ही ना लगा के यहाँ पर लगेगा सी, और देखिए बाकी सब वही, ठीक है। मन क्वेश्चन टैग में क्या है कि अफर्मेटिव को निगेटिव क्वेश्चन टैग में बनाना है और निगेटिव को अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग में बनाना है। पहला रूल हमने देखा कि अगर आपके स्टेटमेंट में, ठीक है, स्टेटमेंट में यानी सेंटेंस में अगर नाउन है तो उस नाउन को हम क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करते हैं, प्रोनाउन के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका दो एग्जांपल 11C का, ए एग्जांपल नंबर ए और एग्जांपल नंबर बी। उसी तरह देखिए नेक्स्ट जो है था 11D, ठीक है, और यही आज ये खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन टैग जो क्वेश्चन फार्मिंग खत्म हो जाएगा। देखिए 11D कहता है इन द केस ऑफ रिक्वेस्ट बिगिनिंग विथ लेट्स द टैग यूज्ड विद शैल बी। कह रहा है अगर आप किसी भी सेंटेंस में लेट्स पाते हैं, ठीक है, लेट्स से बिगिनिंग पाते हैं और वो रिक्वेस्टिंग लग रहा है तो आप उसको शैल बी में कर देंगे। जैसे देखिए लिखा है लेट्स गो टू सी मूवी, लेटस, लेट्स जिसको बोलते हैं लेटस भी बोलते हैं लेकिन एब्रिविएशन के फॉर्म में लेट्स बोलते हैं, लेट्स गो टू सी मूवी। तो देखिए यहाँ पर लेट्स के जगह आप शैल वी कर देंगे। उसी तरह लेट्स विजिट रोहित हाउस, यहाँ पर करेंगे शैल वी, यानी लेट्स जहां कहीं भी आएगा अगर अफर्मेटिव में चाहे नेगेटिव में कुछ भी रहे उसको आपको शैल वी में चेंज कर देना। क्लियर। उसके बाद देखिए नीचे लास्ट है आफ्टर इंपरेटिव वी कैन यूज विल। विल को देखिए वांट यू, वुड यू, कांट यू, कैन यू, ठीक है, कुड यू, ये कर देते। जैसे देखिए इसमें क्या है कि एग्जांपल आपको दिखेगा, जैसे देखिए लिखा है कि डू यू वर्क प्रॉपरली, तो आप देखिए डू यू वर्क प्रॉपरली तो मतलब ये पूछा जा रहा है, तो कांट यू, तो कांट यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेंज कर देंगे क्वेश्चन टैग में। उसी तरह देखिए स्टॉप स्मोकिंग, यानी इंपरेटिव है ना, ये इंपरेटिव है। अभी कोई नहीं कहेगा सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नहीं, ये आपका इंपरेटिव है। इंपरेटिव वाले को हम कांट यू में या आपको वांट यू में या आपका कैन यू में या वुड यू में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, देखिए सारे एग्जांपल्स दिए हैं। ही वांटेड टू बाय अ बिगर कार, तो अब देखिए यहाँ पर ही लिखा है तो ही रहेगा, आप कौन सा टेंस है उसका डिडंट ही कर दिया। उसी तरह देखिए लिखा आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो यहाँ देखिए कुड नॉट है तो यहाँ इसका मतलब कुड आई हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग गया। इट इज नॉट फेयर तो इज इट लग जाएगा क्योंकि नॉट लगा हुआ है। उसी तरह 4 नंबर में देखिए आई वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तो वाज आई हो जाएगा। उसी तरह ही शुड हैव सीन दिस कमिंग, तो शुडंट ही हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे सी राइट्स अ ब्यूटीफुल पोयम डजंट सी, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा डजंट, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे नाउ आई कैन होल्ड माई हेड अप विद डिग्निटी, तो कैंट आई, ठीक है। यू कंडक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट यू।
क्लियर, ये बाबू था क्वेश्चन टैग। और इसी के साथ ये जो चैप्टर फ्रेमिंग क्वेश्चन है ये आपका फिनिश हो जाता है। और अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो हम अगली बार एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज में आपको अच्छे से क्या करूंगा, करवा दूंगा, आप जिसको उसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है।